साथियों आज मैं पटेल नगर विधानसभा में। साथियों यहाँ से बहुत बड़ी खबर ये है कि पटेल नगर विधानसभा से गुरमीत कोहली जो कि बहुत बड़े समाज सेवक हैं, उनको पार्टी ने पुणे एक बार फिर से करोलबाग जिले का महामंत्री बनाया है। उनके कार्यशैली को देखते हुए, जिस तरीके से वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उसको देखते हुए पार्टी ने पुणे एक बार फिर से उनको करोलबाग जिले का महामंत्री घोषित किया है। और आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो जो है पार्टी में आगे कार्यशैली को लेकर जाएंगे और आगे अब उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, इसके बारे में हम जानेंगे गुरमीत कोहली जी से। हमारे साथ गुरमीत कोहली जी, नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। और सबसे पहले तो हमारे दिल्ली के रंग चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई महामंत्री घोषित करने के लिए। फिर से पार्टी ने आपको पुणे एक बार फिर से महामंत्री घोषित किया है, सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, पहले तो मैं अपने सभी शेष नेतृत्व जो हमारे आदरणीय पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील कक्कड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास जताया और दोबारा मुझे इस पद पर आवाज़ आ जाएगी जा। और मैं अपने शेष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अब जो आपकी कार्यशैली है वो क्या रहेगी? जैसे कि आप पहले भी महामंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं, क्या है आपकी कार्यशैली, क्या क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, कार्यशैली में ज़िले के बहुत सारे काम हैं। जैसे अब हमारा वोट बनाने का काम चल रहा है, नए वोट बनाने का काम चल रहा है और वोट काटने का काम चल रहा है। वैसे भी ज़िले में बहुत सारे काम होते हैं। अभी यहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे काम आने वाले हैं अभी, तो ज़िले में इसी तरह से बहुत सारे काम चलते रहते हैं। 2024 के इलेक्शन आने वाले लोकसभा के, सर जी बिल्कुल। कैसे रहेगा इस बार? देखिए, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मोदी जी पूर्णतः जीत के साथ दोबारा आने वाले हैं, उसमें तो कोई दो राय और सोचने वाली बात ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। आप एक युवा नेता हैं और आपके नज़रिए से एक युवा नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए जो एक अच्छा नेता कहलाए? देखिए, ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऐसी कोई कैटेगरी होती ही नहीं। पहली बात, कोई नेता नहीं होता और कोई सर्व गुण संपूर्ण कोई भी नहीं होता। देखिए, युवा नेता का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिक की सेवा करो, पब्लिक के काम करो, वही युवा नेता है। कोई युवा नेता के लिए अलग से कोई कैटेगरी बन के नहीं आती कि सर्व गुण संपूर्ण नेता होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं होता। तो मेरी यही प्रार्थना है, जो भी युवा नेता है पब्लिक के साथ जुड़े और पब्लिक की सेवा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो साथियों, थे हमारे साथ गुरमीत कोहली जी, जिन्होंने बताया करोलबाग में जिस तरीके से इनको फिर से एक बार पुणे महामंत्री बनाया कि पार्टी ने इन पर पूरी तरीके से भरोसा किया है और इन्होंने वादा भी किया है कि आने वाले 2024 इलेक्शन में मोदी सरकार एक बार फिर से आने वाली है। हमारे साथ पटेल नगर के प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी प्रवेश रतन जी जुड़े हुए, जो कि युवा नेता है और लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? आज गुरमीत कोहली जी को पुणे एक बार फिर से महामंत्री बनाया गया है, पार्टी ने उन पर विश्वास किया है, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पार्टी विश्वास किस व्यक्ति के ऊपर कर रही है। पार्टी की जो कहते हैं ना, हमारी भारतीय जनता पार्टी की कई नज़रें काम कर रही होती हैं कार्यकर्ता के ऊपर। और गुरमीत कोहली जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो गुरमीत कोहली जी जो है वो अपनी मेहनत और अपने काम की वजह से इस सीट पर आए हैं। पुणे आने का मतलब होता है कारण होते हैं, और कारण क्या होता है कि आपके काम। जो व्यक्ति एक पूरी तरीके से काम करता है पार्टी के लिए और बिना पक्षपात के काम करता है, तो उसे दायित्व मिलने में कोई ऐसी संकट वाली चीज़ नहीं है। तो इसी तरीके से जो गुरमीत जी हैं वो अपने जो अगर इस दायित्व पे पार्टी ने दोबारा से बिठाया है, तो दोबारा से बिठाने का मतलब है कि उनका काम पार्टी में सर चढ़ के बोलता है। तो अब 2024 के इलेक्शन है, हाँ। क्या तैयारी है सर आप? हम जीतने जा रहे हैं, पूरा भारत जीतेंगे और जिस प्रकार से पिछली बार जीत है हमने, इस बार जीत हमारी ऐसी होगी जो पूरा विश्व में डंका तो बज ही रहा है मोदी जी का। और अगर युवाओं वाली बात आपने करी, जैसे गुरमीत जी से कहा कि युवा का कारण क्या होता है? युवा का कारण ये होता है कि हमारे अंदर डबल पावर के साथ हम लोग काम करते हैं और डबल पावर के साथ हम जो हमारे सीनियर हैं उन सीनियरों को हम साथ लेके चलते हैं और एक संदेश देने का काम करते हैं डबल पावर के साथ कि भाई हमारे अंदर जो ऊर्जा है और एज के हिसाब से जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे और जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कामों को बताएंगे। और आम आदमी पार्टी के जो जिस प्रकार से एक एक करके मंत्री अंदर जाने का काम कर रहा है, और उन मंत्रियों के बारे में देखिए, यही व्यक्ति था जो कहता था कि मैं आम आदमी हूँ। ये कौन सा आम आदमी है, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। आज पटेल नगर से भी जो है कहते हैं कि एक गुल्ला फूट चुका है राजकुमार आनंद के रूप में। ये किसका विकास था? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता का विकास नहीं, ये उसका खुद का स्वयं का विकास चल रहा था।
तो आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट लेके नहीं आने वाली है इस बार? आम आदमी पार्टी का जो लोगों के अंदर जो सोच और विचार है वो जनता जान चुकी है। किस प्रकार से इन लोगों ने फ्री एक बात है, जीवन नहीं है ये फ्री वाला, कुछ भी नहीं है ये। आप कब तक फ्री चलाओगे? फ्री या कुछ नहीं मिलता है, सबके पैसे चुकाने पड़ते हैं। मगर आप दिल्ली को कर्जे में रखकर अगर फ्री कर रहे हो तो आप किसके ऊपर? या तो आप अपने स्वयं के खाते से कुछ दे रहे हो, आपका स्वयं का खाता जीरो है, और आपके जो अवैध जिस तरीके से आपने पैसा कमाया है, जो जिस तरीके से राजकुमार आनंद जी का नाम आ रहा है कि चाइना से पैसा घुमाकर वापस दिल्ली आने का जिस तरीके से तैयारी करी गई, तो ये पैसा किसका है? ये पैसा कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल एंड पूरी एंड कंपनी का है पूरा का पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। महिला मोर्चा की महामंत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार। ज़िले में जब ये संगठन नया बना है, बहुत ही सोच समझ के और बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया है, और हमारे कक्कर जी जो जिला अध्यक्ष हैं, बड़े सोच समझ के उन्होंने टीम अपनी बनाई है। और ये गुरमीत कोहली जी पहले ही महामंत्री थे, हम सबको ये उम्मीद थी कि दोबारा ये फिर से बने, और आज है और बड़ी खुशी का दिन है हम सब के लिए कि वो पूरा महामंत्री बने हैं और हमारा ज़िला बड़े नंबर 1 पे जाएगा, अच्छा काम होगा। आप क्या कहेंगे इसी मुद्दे को लेकर? मैं भी महिला मोर्चा में मंत्री हूँ, रोहतक ज़िले में ही, और गुरमीत जी बने हैं वो हमारे बच्चों की तरह, हमारे नेबर्स हैं। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अब उससे और अच्छा काम करेंगे। क्या काम किए? काम बताएंगे थोड़ा सा? महामंत्री के तौर पे जो देखो ज़िले हमें काम देते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से ही निभाते हैं, चाहे वो कोई धरना हो या किसी की कोई प्रॉब्लम। अब नए कार्ड्स बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, ये सब जो काम मिलेंगे वो हम उसको और उत्साह के साथ अब और करेंगे, क्योंकि जो पुराने उनके साथ और दोबारा वो आएंगे तो और अच्छे से उनके साथ अब काम करने का मौका मिलेगा। जो कि अभी रिसेंटली प्रवक्ता भी बने हैं भारतीय जनता पार्टी में। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। और आज आप गुरमीत कोहली जी को बधाई देने के लिए आए, क्योंकि वो पुनः एक बार फिर से महामंत्री बने, क्या कहेंगे? गुरमीत जी का काम ही बताता है कि गुरमीत जी दोबारा आए हैं, मतलब डबल पावर के साथ आए हैं। और गुरमीत जी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, हमेशा जनसंपर्क अभियान से लेके कोई भी अभियान आता है भारतीय जनता पार्टी का, वो कभी पीछे नहीं हटे। 2024 में फिर दोबारा से मोदी जी आएंगे और हम सारे कार्यकर्ता इसी के अंदर जुटे हुए हैं और जी जान लगाई है हमने। तो बम्पर जीत होगी इस बार? बम्पर जीत होगी जी, मोदी जी ज़रूर आएंगे और दोबारा फिर डबल पावर के साथ सारे कार्यकर्ता अब काम करेंगे उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। देखिए, हमारे गुरमीत कोहली जी बहुत ही लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए और ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। लगातार उनका पार्टी को अपना योगदान समय और परिस्थितियों के अनुसार उनका हमें योगदान मिलता रहता है, और वे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। और पार्टी ने उनको दोबारा पुनः ज़िले के अंदर महामंत्री लेकर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हम उनके इस निर्णय की सराहना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे गुरमीत जैसे भाई को इस सेवा का मौका दिया। गुरमीत भाई से हम उम्मीदें लगाते हैं कि वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारी पार्टी के लिए नए नए आयामों को छूने का प्रयास करेंगे और संगठन को बहुत अधिक से अधिक मजबूती देंगे। चलिए, क्या बात है। तो आप जिस तरीके से नया संगठन जो बना है उसको देखते हुए, आप देखिए 2024 के इलेक्शन भी आ रहे हैं लोकसभा के, क्या रहेगा इस बार? 2024 में तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे विरोधी जी भी मोदी जी को पसंद करते हैं। वो ऊपरी दिशा से, ऊपरी दिखावे के तौर पे बेशक उनका विरोध करें, लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर वो देश हित के बारे में सोचते हैं और अगर देश का कल्याण चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो वोट देने के लिए जब वो मतदान केंद्र के अंदर जाएंगे तो उनका स्वतः ही उनका अंगूठा कमल के निशान पर दबेगा। ये पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति को जिम्मेवारी दी गई है। इससे पहले भी गुरमीत कोहली जी हमारे ज़िले के महामंत्री थे। मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उनके नेतृत्व में निश्चित ही संगठन आगे बढ़ेगा और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। और आने वाला जो चुनाव है 2024 का, उसमें जो नई टीम बनी है, जिनको अब नई जिम्मेवारियां मिली हैं, ये निश्चित तौर पे संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए और चुनाव को जिताने का कार्य करेंगे। और हम पहले
जितने भी अगर हमारे सांसद थे हम उससे ज़्यादा 400 पार का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। पहले हमारे 300 कुछ सांसद थे, इस बार हमने 400 पार का लक्ष्य लिया है। इसमें निश्चित ही गुरमीत कोहली जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और संगठन के सभी कार्यकर्ता इनके साथ एकजुटता के साथ कार्य करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। ये मेरा कहना है कि गुरमीत कोहली जी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता है। इन्होंने शुरू से कई वर्षों से लगातार मुझे इनके साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला है और अभी आगे भी काम करूंगा, जो भी पार्टी हमें जिम्मेवारी देगी। और आज जो नई जिम्मेवारी मिली है उस पर ये खरे उतरेंगे, संगठन की कसौटियों पे खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और भारत माता की जय, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए साथियों, हमारे साथ पाठक जी भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम गुरमीत कोहली जी के बारे में पूछेंगे क्योंकि वो महामंत्री बने एक बार फिर से पार्टी के द्वारा, और एक उन्होंने एक कविता भी लिखी है, उसके बारे में भी जानेंगे। क्या खासियत है उनके अंदर? गुरमीत कोहली जो है जिला के महामंत्री बने हैं, उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरमीत कोहली जी ने काम किए हैं, काम करेंगे, काम किए हैं, काम करेंगे, करोलबाग जिला में रह के नाम करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी के ऊपर क्या कहेंगे? कुछ दो शब्द, दो पंक्तियां बताएं सर मुझे। देखो 24 घंटा 24 कैरेट, 24 की तैयारी है, पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। सारे विपक्षी परेशान है, बिना मेल की यारी है, एक अकेला अपना मोदी गठबंधन पर भारी है, एक अकेला अपना मोदी गठबंधन पर भारी है। 365 कमल सदन में 365 कमल सदन में खिलने की तैयारी है, अब पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। जीतेंगे भारी बहुमत से, जीतेंगे भारी बहुमत से, जनता की बलियारी है। सारे विपक्षी परेशान है, बिना मेल की यारी है, एक अकेला अपना मोदी गठबंधन पर भारी है, एक अकेला अपना मोदी गठबंधन पर भारी है। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरमीत कोहली जी को महामंत्री बनने पे। पहले भी वो महामंत्री थे, अगर इतने सारे कंपटीशन के बाद वो महामंत्री बन के आ रहे हैं तो ये उनकी विजय है और अपने आप में ये ऐतिहासिक बीजेपी ने एक संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाया। हम इसकी सराहना करते हैं और आगे हम चाहते हैं कि इसी तरीके से काम करते रहें। मैं गुरमीत भाई साहब को पहले शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और गुरमीत भाई साहब पटेल नगर में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने तन मन धन हमेशा से पार्टी का सहयोग दिया है और आगे भी करते रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। सुनीता गाबा जी हमारे साथ जुड़ी है जो कि पूर्व पार्षद हैं। गुरमीत कोहली जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत एक मजबूत स्तंभ हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये पहले से ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे और हम सब इनके साथ में हैं। बहुत बहुत बधाई। मैं आज सबसे पहले तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो इतना अच्छा निर्णय और इतना बढ़िया निर्णय जो लिया पार्टी ने। मैं तहे दिल से पार्टी का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि गुरमीत भाई में वो क्वालिटी है जो अच्छा कर सकते हैं और जो अच्छा करके भी दिखाया है, और आगे भी मैं यही कामना करती हूँ ये अच्छा करेंगे और पटेल नगर का नाम रोशन करेंगे। और करोलबाग जिला का सह संयोजक पद पर सुशोभित हूँ। चलिए ठीक है। सभी लोग गुलदस्ते लेके आए, कोई पटका लेके आया, कोई बहुत सुंदर सुंदर चुन्नी लेके आया, कोई राम जी की चुन्नी लेके आया है, आप एक कमल का फूल लेके आए छोटा सा। क्या दिमाग में आया आपके? गुरमीत जी को महामंत्री बनाया पुणे एक बार फिर से, बहुत सुंदर तोहफा लेके आए आप। ये तोहफा दिल से जो अच्छा लगे वही लेके आना चाहिए। मुझे लगा कि सबसे बढ़िया तोहफा हमारा कमल का निशान है। कुछ सपनों में रंग भरे, कुछ सपने और सजाने हैं, वादे आज नरेंद्र मोदी जी के हकीकत है, नए काम गुरमीत कोहली जी ने और कर दिखाने हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और विशेषकर पटेल नगर के लिए बड़ा गर्व का है। छोटा सा ये नहीं है, ये गुरमीत कोहली कार्यकर्ता की तौर पे नहीं कह रहा मैं, इनमें गुण इतने हैं कि हमारे शब्दों को भी कुछ देखा जाए तो वो भी कम पड़ते हैं। विशेषकर मैंने एक छोटा सा भी बनाया हुआ था, तो बहन श्यामबाला जी भी कुछ बोल रहे थे तो मैंने सोचा चलो एक शब्द मैं भी बोल देता हूँ। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरो से क्या लेना, हमारा गुरमीत कोहली भाई आया बीजेपी का हीरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बैठे बैठे बहुत अच्छी आप पंक्ति से पंक्ति जोड़कर एक बहुत अच्छी लाइनें बना देते हैं। दरअसल क्या है कि गुरमीत जी में बहुत ज़्यादा एक आकर्षित जैसे कहते हैं चेहरा है ये।
आप देखिए कहीं पे भी कोई भी बड़े बड़े नेता खड़े होते हैं, कुछ खड़े होते हैं, तो हमें ये लगता है कि अगर कहीं पे गुरमीत भाई खड़े होते तो उनका चेहरा बिल्कुल अलग नज़र आता है। तो मान सम्मान में ये कहीं पे किसी को कोई कमी नहीं आने देते, हर जगह ऊपर रहते हैं। हम ऐसे प्यार भरे दुलारे सबके पटेल नगर के लाडले गुरमीत कोहली जी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।